आई डिड इट अगेन। जब मैं जर्मनी से दुबई आई थी, आई वॉज 56 केजीज एंड आई वेंट अप टू 62 केजीज। मैंने 11 पाउंड वेट लॉस कर लिया, बट 1.5 साल लगा, 18 महीने। जो गलती मैं कर रही थी, मैं 40 साल वाली पलक 33 इयर्स वाली पलक को फॉलो कर रही थी। एंड एवरीथिंग अबाउट वेट लॉस आई न्यू. Cutting calories, intermittent fasting, pushing hard in the gym, going 7 days a week to the gym, sauna, cold bath, everything backfired me. Everything. आज का वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ, एक एक एडवाइस जो कि आज से 5 साल पहले मैंने दी थी, वो एडवाइस किसके लिए काम करती है, किसके लिए काम नहीं करती है, आज के वीडियो में वही डिस्कस करूंगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद इंटरमिटेंट फास्टिंग। सबसे पहले मैंने क्या करना शुरू किया जिससे मेरी गेम चेंज हुई, मैंने एक स्केल लेके आई हूँ, उस स्केल पे ऊपर मैंने रोज चढ़ना शुरू किया एंड मुझे पता लगने लग गया कि ये गलती है। जैसे कि मैंने सोचा, आज मैंने 3 बजे खाना खा लिया दोपहर को, अब मैं पूरा दिन खाना नहीं खाऊंगी। ऐसा हम अक्सर करते थे, राइट? अगले दिन थोड़ा वेट बढ़ा हुआ है, बॉडी वांट्स टू फील सेफ, एंड जब बॉडी सेफ फील करना चाहती है, बॉडी क्या करती है, आपका वेट पकड़ लेती है। तो मैंने सोचा ये नहीं हो सकता यार, मैंने तो कल बहुत कम कैलोरीज खाई हैं। इसीलिए जब आप 32, 35 के हो, अगर मैं जर्मनी में रहती होती शायद ये सब चीज़ें काम नहीं आती, बट दुबई थोड़ा डिफरेंट है। दुबई के अंदर कभी नारियल पानी टेस्ट करके देखो या स्ट्रॉबेरीज टेस्ट करके देखो, दे ऑल टेस्ट सो बैड। मुझे नहीं पता है मुझे कब खाना मिलेगा, बट नाउ वी कैन एटलीस्ट कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स। आपको भी नहीं अच्छी क्वालिटी का खाना मिल रहा, मुझे भी नहीं अच्छी क्वालिटी का खाना मिल रहा, आपको भी नहीं अच्छी हवा मिल रही, मुझे भी नहीं अच्छी हवा मिल रही। चलो अब वेट लॉस करके दिखाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग डिड नॉट वर्क फॉर मी, और जब मैंने फिर पढ़ना शुरू किया, पीरियड्स के डे 1 से डे 12 तक इफ़ यू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग योर बॉडी फील सेफ। मैंने नहीं अभी तक शुरू किया इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर दोपहर के बाद मुझे भूख लगती है, आई जस्ट गो एंड ईट। आई एम नॉट गोना गिव माई बॉडी द सिग्नल दैट यू हैव टू होल्ड ऑन टू फैट। सेकेंड चीज़, जिम। ओ माई गॉड, जिम के अंदर स्पेशली याद है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अपनी हार्ट बीट को ऊपर लेके जाओ, नीचे लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, नीचे लेके जाओ। आई यूज्ड टू डू दैट, सो आई डिड दैट। और मैंने ये देखा, रात में ये कर रही थी, उस दिन मेरा वेट बढ़ा हुआ था बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशंस, यू नो। बट द बिग क्वेश्चन इज, बॉडी को इन्फ्लेम करना ही क्यों है? हाँ, इन्फ्लेम करेंगे तो बॉडी स्ट्रांग बनती है, बट क्या मुझे हफ्ते में 6 दिन इन्फ्लेम करना है? पहले आसान था ना। आपने क्या क्या करते थे हम लोग, चैनल पे एक्सरसाइज करवाती थी, जिम जाती थी, वॉक करती थी, उसके बाद गहरी नींद सो गए, और जो प्रोटीन खाती थी मैं, वो प्रोटीन से बॉडी रिपेयर हो जाती थी। अब प्रोटीन कम लगता है, अब ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, और उतना खाया नहीं जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं तो डाइजेशन भी वीक हुई है। कितना प्रोटीन खाती थी मैं जर्मनी के अंदर, अब नहीं उतना प्रोटीन खाया जाता। दिन में 4 या 5 बार मैक्सिमम भूख कम होने लग जाती है। सो जो लोग कहते हैं ना मुझे भूख बहुत लगती है, मैं कहती हूँ ब्लेसिंग है यार, खाओ, प्रोटीन खाते रहो। सो बॉडी को जब हम जिम जाते हैं या फिर हाई इंटेंसिटी इंटरवल करते हैं, हम बॉडी को इन्फ्लेम कर रहे हैं। इन्फ्लेमेशन को डाउन करने के लिए, काम करने के लिए, व्हाट डू यू नीड इज प्रोटीन। बट प्रोटीन अब उतना लगता नहीं है, ना खाने का मन करता है। सो नेक्स्ट स्टेप वाज, जिम को हफ्ते में कर दो 3 बार। डॉक्टर ने बोला ना जिम एक ऑब्सेशन है, इट्स एक्चुअली एन ऑब्सेशन। फिर आपको ढूंढना पड़ता है कि यार मैं जिम नहीं गई, मैं करूँ क्या? और एनीवेज, वॉक हेल्प मी अ लॉट। गाइज, मैं एक वीडियो बनाऊंगी, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो वॉक इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू लूज वेट विद वॉकिंग। तो जिम को हफ्ते में 3 बार कर दिया। एंड लेट्स से अगर मैंने बोला है कि मैंने ट्यूसडे को जिम जाना है, और मैं सुबह आई एम नॉट फीलिंग हाई एनर्जी, पहले क्या करती थी, कैफीन ली, चलो जिम। नो नो, I will wait. Now caffeine is increasing my cortisol levels. पहले नहीं करती थी cortisol level increase, अब करते हैं। So I cannot have caffeine, body ready नहीं है। कोई बात नहीं, इस हफ्ते कोई जिम नहीं होगा और वेट नहीं बढ़ रहा है। So guys, cut down on your gym 3 times in a week is okay. High intensity interval training आप लोग करना है, कर लीजिए,
मेरा जो लाइफस्टाइल है ना वो बहुत स्ट्रेसफुल है। मैं बताती हूँ कैसे। मुझे हर चीज़ में परफेक्शनिज्म चाहिए, बीट इट सम अदर। अब मैं वापस किचन में भी घुस गई हूँ, यू नो, आई हैव स्टार्टेड बिकॉज फैमिली की हेल्थ आगे आनी चाहिए एंड समहाउ आ नहीं रही है। नाउ आई एम गोइंग बैक टू द रूट्स अगेन एंड अगेन कि यार जो खाना बना रहा है आपके लिए वो खुश है। हाउ आर द एनर्जीज? आई डोंट नो दिस इज विद एज और व्हाट, बट आई हैव स्टार्टेड गोइंग बैक टू द किचन। सो आई एम एडिंग थिंग्स इन माई लाइफ, यू नो, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगेन फर्स्ट आई सेड intermittent fasting out, gym only 3 times a week, you know, supplements के साथ मैं बहुत rigorous हो गई हूँ। जर्मनी में खाया नहीं खाया, अब लिवर डिटॉक्स तो लेना ही लेना है। इनफैक्ट आई हैव सीन दैट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लिवर डिटॉक्स, अगर मैंने नहीं लिया 15 दिन तक, माई पीरियड्स वुड बी हैवियर। नाउ आई टेक डाइजेशन एड, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आई टेक बिटेन HCl नाउ एवरी सिंगल डे, यू नो। इनफैक्ट इनको ट्रेनिंग है, जो खाना लेके आते हैं, खाने की प्लेट के ऊपर एक साइड पे बिटेन HCl पड़ा ही होता है। सो दिस इज व्हाट आई हैव चेंज्ड एंड आई एम बैक टू 56 kgs guys. Plus walk every day, yeah, morning evening walk every day. And जब दुबई में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, then you know, अभी मैं 6:30 walk पे जाती हूँ, then I'll perhaps go at 5 o'clock. Yeah, I told you in the beginning of the video, cold baths, no, it increases my cortisol, and everything that is increasing my cortisol, I am away from it. Carbs, मैंने थोड़े से carbs बढ़ा दिए हैं। मतलब मैं सब कुछ जो कर रही थी ना, वो कैंडल को बर्न करने वाली काम कर रही थी। सब कुछ लो कार्ब डाइट, मतलब मेरा लो कार्ब तो बहुत ही लो कार्ब था ना। मेरा लो कार्ब was कि गाजर भी नहीं खानी है, गाजर is also carbs. So now I've started taking sweet potatoes, क्योंकि carbs आपके cortisol levels को ठीक करते हैं। So these are the changes guys. Again, अगर मैं किसी दिन सुबह उठी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि I'm in best of my energy, I still do not push. You know, पहले आपको पता है मैं जिम में कैसे एक्सरसाइज करती थी। एक सेट किया, एक सेट और दूसरे सेट के बीच में 10 जंपिंग जैक्स कर लिए, 30 सेकेंड माउंटेन क्लाइंबर कर लिया, हार्ट बीट को अप ही रखती थी। अब मैं हार्ट बीट को ऊपर ही नहीं जाने देती हूँ। So guys, things change and this is what changed. I was just not ready to accept it in the beginning. Channel पे exercises दोबारा शुरू करी थी मैंने। I was like, this is not working, but thanks to everything I can measure, thanks to the weighing scale, thanks to the inchy tape कि मैं सब कुछ measure कर सकती हूँ कि यार this is working, this is not working. एक दिन जैसे मुझे टेस्ट करना था कि मुझे पनीर खाना चाहिए, मुझे पनीर नहीं खाना चाहिए, तो मैंने एक दिन पूरा दिन पनीर खाया एंड अगले दिन आई मेजर्ड माई नेवल के पास एरिया एंड इट वाज लिटिल स्वेल्ड, ब्लोटेड, not for me, you know. Then I switched to goat cheese. So yeah, I've done a lot of experiments, changed my diet, started taking meals throughout the day, and back to 56 kgs guys. If you have changed something, you know, which is counterintuitive to what we have learned in the past, let me know in the comment section. Thank you so much, but I'm happy. I feel myself again. मुझे पता है मुझे अपनी body से इतना attach नहीं होना चाहिए, but I just feel myself at 55, 56. I hope to go another 2 kgs. My target weight is 54 kgs. And yes, I'll let you know what else helped. Thank you guys. Thank you.